हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा मेथड्स का टॉपिक जो था वो हो चुका है हमारे पास कंप्लीट। ओके, मेथड्स के बाद हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जावा हमारे पास जो है वो है उप्स। तो उप्स कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है उप्स। ओके, सो उप्स क्या है और उप्स के हमारे पास बेनिफिट्स क्या है, उप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं और उप्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये अब हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। ओके, सो उप्स है क्या, उसकी फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर एस क्या है, इसको हम सिस्टम भी बोल सकते हैं और स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सिस्टम और स्ट्रक्चर। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि हम सिस्टम बोल रहे हैं स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, दोनों का मतलब एक ही है। सो उप्स है क्या, उप्स एक मेथोडोलॉजी और पैराडाइम है। पैराडाइम और मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है, मैथोडोलॉजी एक मेथड है, एक वे है हमारे पास एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि उप्स का इन्वेंट क्यों हुआ था, उप्स को हम क्यों यूज करने लगे थे। जैसे मेरे पास कोई भी एक काम है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे 10 बच्चे हैं, उनका अलग अलग डाटा मुझे स्टोर करना है, किसमें, मेरे कंप्यूटर में, या मुझे लिखना है वही काम। ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म बना दूंगा। सबसे पहले एक फॉर्म बना दिया मैंने, पहले आप नाम लिखो, फिर क्लास लिखो, रोल नंबर लिखो और फिर अपने मार्क्स लिख दो। ये स्टूडेंट डाटा, मैंने एक आपको वे बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है सब चीजें। ओके, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मैं हर एक बच्चे के लिए अलग तो फॉर्म बनाऊंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, राम के लिए भी एक ही फॉर्म बना रखा है मैंने, श्याम के लिए भी और मोहन के लिए भी और रोहन के लिए भी एक ही फॉर्म है, उसको ही अलग अलग आप फिल कर सकते हो। ओके, जो मैंने फॉर्म बनाया है वो क्या बनाया, मैंने एक क्लास बना दी। मैंने एक क्लास बना दी और उसमें मैंने कह दिया कि भाई ये तुम्हारे नाम इसमें लिखो, या तुम यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखो, क्लास लिखो और नंबर लिख दो। ये मैंने एक क्लास उनको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। जैसे मैं अगर मेरा घर बनाना चाहूँ, तो मैं घर बनाने से पहले क्या करूंगा, उसका मैप बनाऊंगा, उसका नक्शा बनाऊंगा कि इस साइड आपको ड्राइंग रूम चाहिए, बेडरूम चाहिए, या आप अलग अलग डिस्कस कर रहे हो। आप एक क्या कर रहे हो, ब्लूप्रिंट बना के दे रहे हो। तो उस ब्लूप्रिंट को हम क्या बोलते हैं, क्लास। क्लास हमने बना दी, और इसी चीज को, ये जो काम करे, जैसे हम रियल वर्ल्ड से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कनेक्ट कर पाए, जैसे मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये रियल वर्ल्ड को कनेक्ट कर पाऊं, उस चीज के लिए क्या बनाया गया है मेरे पास, उप्स। ओके, हमने स्टार्टिंग में एक प्रोग्राम किया था, स्टूडेंट डाटा का मैंने प्रोग्राम किया। अगर मैं उस वही प्रोग्राम उप्स की हेल्प से करना चाहूँ तो मेरे उसमें बेनिफिट्स क्या होंगे, मेरी जो लाइन ऑफ कोड है वो कम हो जाएगा, और मुझे जो बार बार मैं एक ही चीज प्रिंट करा रहा हूँ, स्कूल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डाटा, ये सब चीजें मेरे एक ही बार मुझे प्रिंट करानी होगी। एक मैं क्लास डिफाइन कर दूंगा, एक मैं ब्लूप्रिंट दे दूंगा, भाई आपके लिए फॉर्म है, आप सभी इसको फोटोकॉपी कराओ या कुछ भी करो, इसको फिल कर करके मुझे दे दो। ओके, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक ब्लूप्रिंट दे दिया है। ओके, तो उस ब्लूप्रिंट को हम बोलेंगे क्लास। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं एक फोन बना रहा हूँ, एक कंपनी को मैंने एक फोन दिया कि मैंने एक ब्लूप्रिंट बना दिया कि भाई मैं एक ये फोन आपको दे रहा हूँ, आपको ये बना के मेरे को देना है। वो फोन बनाने के लिए कंपनी के अंदर जाएगा, कंपनी को ब्लूप्रिंट मिल गया है। ब्लूप्रिंट मिलने के बाद वो ऑब्जेक्ट्स को असेंबल करेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हमारे पास, जैसे स्क्रीन है, बैटरी है, उसकी बॉडी है। ओके, उनको असेंबल करेंगे, असेंबल करने के बाद मेरे को एक लास्ट में फोन दे देंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज होगी, वो कितनी देर चल रहा है फोन और क्या क्या काम कर रहा है, उसके फंक्शंस हो गए। ओके, सो ये क्या है, फंक्शंस है, जिनको हम मेथड भी बोलते हैं। ओके, so ये भी हो गया हमारे पास। सो उप्स इन सभी जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो क्लास है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शंस है, मेथड्स है, इनको सबको अटैच करता है। अटैच करके हमें क्या देता है, एक सिंपल मेथड देता है। ओके, सिंपल मेथड देता है एक किसी भी प्रोग्राम को इजिली रन करने के लिए या इजिली उसको डिजाइन करने के लिए। ओके, सो ये हमारे पास उप्स है। उप्स की यहाँ पे डेफिनेशन हम पढ़ के देखते हैं। उप्स क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जावा के अंदर। मैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं बोल लूंगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है जावा के अंदर। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मेथोडोलॉजी और पैराडाइम टू डिजाइन ए प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, हमारे पास एक मेथोडोलॉजी, एक वे है हमारे पास किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए, और किन की हेल्प से, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। ओके, इट सिंप्लीफाई द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट्स। ये क्या करेगा, हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, ऐप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसको एक इजी कर देगा, और उसकी मेंटेनेंस है उसको भी इजी कर देगा, कुछ कॉन्सेप्ट को देके हमें। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट बताएगा हमें कि भाई आप ये जो प्रोग्राम बना रहे हो, इसको एक इजी ये वे है, आप मुझे यूज करो। ओके, आप उसको यूज करो, आप इजिली आप ये प्रोग्राम कम से कम लाइंस में कर सकते हो। ओके, ये हमारे पास उप्स है। So object oriented or OOPS refer to language that use object in programming। OOPS क्या है, OOPS को हम पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या हमें एक फील आ रही है कि ये क्या कर रहा है,
ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहा है किसके अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट्स को यूज करेगा प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, आगे क्या है, दे यूज ऑब्जेक्ट एज ए प्राइमरी सोर्स टू इम्प्लीमेंट व्हाट इज हैपन इन कोड। इसमें क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट्स है उसके प्राइमरी सोर्स के तरह पे इंप्लीमेंट करेगा। ओके, प्राइमरी सोर्स के तरह उनसे ट्रीट करेगा। ओके, ऑब्जेक्ट्स आर सीन बाय द व्यूअर और यूजर। ऑब्जेक्ट्स है उनको व्यूअर भी देख सकता है और यूजर भी, क्योंकि जो मेमोरी होती है वो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करेगा, ना कि क्लास। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस हैं क्या। ओके, मैं आपको आगे बताऊंगा इनमें डिफरेंस क्या है। ओके, और ऑब्जेक्ट्स इसमें क्या हम ले रहे हैं और क्लासेस हम क्या ले रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बार ये UPS की यहाँ पे डेफिनेशन जो वो आपको एक बार कंप्लीट बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम टू इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक इनहेरिटेंस, हाइडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म। जो हमारे पास इनहेरिटेंस आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म है, हाइडिंग है। ओके, जो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स है, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है, इन सभी को हम क्या करेंगे, UPS के अंदर पढ़ेंगे और इनको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके देखेंगे हम इनका यूज कैसे कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, the main aim of OOPS is the bind together the data and the function that operate on them so that on other part of the code can access this data except the function। ये क्या करेगा, अगर मैंने दो क्लास बना रखी है उनको आपस में अटैच करेगा। ओके, अटैच करके हमें क्या करेगा, एक इजी वे बता देगा कि मैंने एक क्लास बना दी भाई, ये फॉर्म बना दिया है। सबसे पहले मैंने क्लास बनाई, एक फॉर्म बनाया और देन मैंने क्या किया, सभी बच्चों में वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, सो सभी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ सिर्फ एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उससे क्या फायदा होगा, जो मेरा कोड है वो सब जगह रीयूज हो रहा है। ओके, रीयूज हो रहा है, सो हमें बेनिफिट है उस चीज का, हमें कोड बार बार लिखने की नीड नहीं है। ओके, UPS इज फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। UPS जो है वो फास्ट है और इजियर है टू एग्जीक्यूट। वो कैसे, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि लेस लाइन ऑफ कोड उसमें होगा, लेस लाइन ऑफ कोड होगा तो वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा। ओके, UPS प्रोवाइड टू क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम्स। ये क्या करेगा, जैसे मैं एक ही प्रोग्राम के अंदर 10 क्लासेस बना देता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे स्टूडेंट डाटा का बनाना प्रोग्राम। ओके, स्टूडेंट डाटा का प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल में उनका नाम स्टोर कराऊंगा, मैं उनका क्लास स्टोर कराऊंगा और फिर उसके रोल नंबर एंड मार्क्स स्टोर कराऊंगा और फिर उसको मैं प्रिंट करूंगा। अपने भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए एक ही प्रोग्राम को मैं बार बार मैं उस कोड को रिपीट करता रहूंगा। ओके, रिपीट करूंगा तो मेरा जो कोड है वो क्या होगा, पोच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी उस कोड की और मुझे कुछ समझ में नहीं आना आगे। तो इससे अच्छा है कि हम UPS को यूज करेंगे। UPS क्या करेगा, हमें एक सिंपल क्लास बनाओ, एक मेथड बनाओ, मेथड के अंदर हम वेरिएबल पास करेंगे, वेरिएबल हमें वो आउटपुट दे देगा बाद में, और आउटपुट देगा तो हम उसको यूज कर सकते हैं आउटपुट के तौर पे। ओके, सो इजी है ये चीज। ओके, UPS हेल्प टू कीप द जावा कोड ड्राई। सो ड्राई क्या है, जो ड्राई है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। इसका मतलब क्या है, जो आप कोड लिख रहे हो उसको बार बार रिपीट मत करो। UPS क्या कहता है, हमारे पास UPS को फॉलो करता है ड्राई कॉन्सेप्ट को। ये क्या कहता है हमें, आपको एक बार कोड लिख दिया आपने, ओके, आप उसकी क्लास बना दो, आपने जो मेथड क्रिएट किया उसके आप क्लास बना लो, आप उस फंक्शन को बार बार रिपीट मत कराओ। जैसे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मोहन है, जैसे वो कुछ लिख रहा है। ओके, मैंने एक फंक्शन बना दिया है कि मोहन लिख रहा है, फिर मैं कहता हूँ सोहन है और सोहन भी लिख रहा है, तो दो बार मैं उस लाइन को ना लिखूं, मैं क्या करूंगा, एक मेथड बनाऊंगा, डायरेक्ट फंक्शन बनाया कि मोहन और रोहन क्या है, उनका नाम लो और जो मेथड है कि वो लिख रहे हैं उसको आप वहां पे इंप्लीमेंट कर दो। सो इजी मेथड है हमारे पास एक। ओके, एंड मेक्स द कोड इजियर टू मेंटेन। ये क्या करेगा, जो कोड है उसको मेंटेन करने में इजी रहेगा। मॉडिफाई एंड डीबग, जैसे मैंने एक कोड लिखा, ओके, मैंने कोड लिख दिया और कोड लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक क्लास बना ली, एक मेथड बना दिया, और अगर बाय चांस मैं कोड ये मेथड ना बनाता हूं, ना मैं फंक्शन बनाता हूं, सो मैं क्या होगा, बार बार जैसे मैंने मोहन के साथ लिखा, मोहन इज राइटिंग। ओके, मैं सोहन के साथ लिख दिया, सोहन इज राइटिंग। रोहन के साथ लिख दिया, रोहन इज राइटिंग। ये मैंने अलग अलग ले लिए। ओके, मोहन, सोहन, रोहन, इन तीनों के साथ लिख दिया। और बाय चांस मेरे कहीं पे भी दिक्कत होती है, मुझे कोई भी मेंटेन करना है, मुझे तीनों, अगर मुझे लाइन कोई भी मिस्टेक होगी, मुझे क्या करना है, मोहन इज राइटिंग सिंस 2 आवर्स लिखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों में अलग अलग यहाँ पर सिंस 2 आवर लिखना पड़ेगा। सिंस 2 आवर लिखूंगा, उससे अच्छा मैं एक मैंने फंक्शन बना रखा है, मैं उसमें तीनों में एक साथ यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ उस लाइन को। ओके, मैं वहीं पे लिख देता हूँ सिंस 2 आवर्स। तो क्या होगा, इजिली तीनों में वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, मुझे बार बार में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है उस चीज को। और इजिली क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर बाई चांस कहीं पे एरर आ रहा है तो मैं इजिली उसको फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक क्लास बना रखी है, मैंने अलग अलग नहीं ले रखे हैं वो लाइन्स। ओके, जितनी मैं लाइंस लूंगा मेरा एरर आएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा कहां पे एरर आएगा, क्योंकि सेम लाइंस होगी।
ओके, सो मुझसे अच्छा है कि मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन में मैंने कोई भी एरर आया तो मैं इजिली उसको फाइंड कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास ड्राई कॉन्सेप्ट है। इसमें भी ये लिख रखा है क्या है, रिपीटेशन ऑफ कोड को हम रिड्यूस करते हैं इससे। यू शुड एक्सट्रैक्ट आउट द कोड्स दैट आर कॉमन फॉर द एप्लीकेशन एंड प्लेस देम ए सिंगल प्लेस ऑफ रीयूज देन इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग। इसमें क्या कह रखा है कि आपका अगर कोई कोड है वो बार बार में रिपीट हो रहा है, जो मैंने आपको बताया था मेथड्स हम कर रहे थे, तब मैंने आपको एक बताया था कि अगर आपको प्लस करे किसी भी नंबर को, आप उसको प्लस करने के आप बार बार में उस कोड को लिख रहे हो, 1+1 2 कर रहे हो, फिर 1+2+3, फिर आप आगे कर रहे हो, फिर ऐसे ही बढ़ रहे हैं तो आप और उसको फिर अलग अलग लाइंस ले रहे हो। सब उससे अच्छा है कि एक मेथड क्रिएट कर दो प्लस के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि आप 3 डॉट्स के हेल्प से आप मेथड क्रिएट कर सकते हो। मेथड्स क्रिएट किया आपने, आप यूजर से इनपुट लो और आपको यूजर को आउटपुट दे दो। इजी आपके एप्लीकेशन के लिए। आप उससे क्या होगा, जो रिपीटेशन ऑफ कोड है वो कम होगा। ओके, तो ये हमारे पास ड्राई कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मेक इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल रीयूजेबल एप्लीकेशन विद लेस कोड एंड शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम। उप्स क्या हेल्प करेगा हमारी, मैं आपको बता रहा हूँ, ड्राई कॉन्सेप्ट को यूज करेगा। ड्राई कॉन्सेप्ट को यूज करेगा तो लेस लाइनिंग ऑफ कोड होगा। अगर मैं किसी भी एप्लीकेशन के लिए 3 या 4 क्लासेस यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और उनका मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ओके, मैंने क्लास क्रिएट कर दी, क्लास क्रिएट करने के बाद मैं मेरे जो मेन मेथड है उसमें बार बार यूज कर रहा हूँ उनको, उससे क्या होगा, जो मेरी कोड की रीयूजेबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर मैंने क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दी, एक यहाँ पे क्लास क्रिएट करके मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये काम तुझे करना है, प्लस करने का काम तेरा है, मैं बार बार प्लस नहीं कराऊंगा। सो क्या होगा, जो मेरा टाइम लग रहा है, जो मैं बार बार एक ही कोड को लिख रहा हूँ, उसका जो टाइम है वो भी मेरा लेस लगेगा। मैंने एक बार डिफाइन कर दिया भाई प्लस करने का काम तेरा है, सब्ट्रैक्ट करने का काम तेरा है। ओके, सो मैंने क्लासेस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मैंने क्लास बना दी, मैंने उसके अंदर फंक्शंस बना दिए, मेथड्स बना दिए, मैंने उनको बता दिया। अब कंफ्यूज मत होना कि मैं मेथड्स और यहाँ पे फंक्शंस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कभी फंक्शंस बोल रहा हूँ कभी मेथड बोल रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, और जो उप्स है उसके मेन कॉन्सेप्ट क्या क्या है हमारे पास, उप्स किसके ऊपर डिपेंड है। उप्स के सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट हमारे पास क्लास है, ऑब्जेक्ट है, मेथड है। मेथड आपको मैं बता चुका हूँ बहुत ब्रीफली, अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जो प्रीवियस क्लासेस है उसके अंदर। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि मेथड को और बताने की जरूरत है, लेकिन मैं मेथड्स इनमें यूज करूंगा, क्लासेस बनाऊंगा उसमें मेथड्स का यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, तो मुझे मेथड का यूज करना ही होगा। ओके, सो मेथड को मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा और बाकी मैंने आपको बता भी चुका हूं। अब हम पहले पढ़ेंगे क्लास, फिर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे पास आएंगे मेन पिलर्स जो है ओप्स के। वो क्या क्या है, 4 पिलर्स है हमारे पास। ये हैं 4 पिलर्स ऑफ ओप्स, जो हमारे पास है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये हमारे पास 4 जो ओप्स के मेन कॉन्सेप्ट है, ये है जो मेन पिलर्स बोल सकते हो आप। ठीक है, ये पिलर्स है ओप्स के। उसके बाद हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसके भी 2 टाइप्स हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो हमारे पास यहाँ पे और पार्ट्स आ जाएंगे। ओके, सो अब हम आने वाली वीडियोस में इन सभी को डिस्कस करेंगे। ओके, मैं आपको आज बताऊंगा क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, मेथड मैं आपको बता चुका हूं और हमारी नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें हम इन टॉपिक्स को फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, ये उप्स जो है मेन क्या है, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे पास क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड मेथड। ओके, ये हमारे पास उप्स के कॉन्सेप्ट है, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास आता है मेन क्लास। क्लास क्या है, मैं एक काम करता हूं, पहले एक प्रोग्राम बनाता हूं। यहाँ पर मेरा जो यहाँ पे पैकेज है वो जाओ फुल कोर्स, ओके, एसआरसी फोल्डर, और इसमें मैं क्या करता हूं, न्यू क्लास क्रिएट करता हूं। उप्स डेमो के नाम से मैंने क्लास बना ली और मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैं एक लाइन प्रिंट करा के देखता हूं। मैं इसमें प्रिंट करा देता हूं, वेलकम टू टेक डाइव। ओके, मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूं। सो रन करते ही मेरे पास ये आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। आउटपुट क्या है, वेलकम टू टेक डाइव, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो आप ये पूछोगे कि इसमें मैंने उप्स का यूज कहाँ किया है। अभी तक मैंने उप्स का यहाँ पे यूज नहीं किया है। ओके, उप्स का यूज कब करूंगा मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये जो इस पब्लिक क्लास उप्स डेमो का ब्लॉक है, इससे मैं बाहर आता हूँ। इससे बाहर आया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास और क्रिएट कर देता हूँ। मैं क्लास यहाँ पे नाम देता हूँ स्टूडेंट डाटा। ओके, स्टूडेंट डाटा मैं नाम दे दिया, एंड देन यहाँ पे करली ब्रेसेस को मैं स्टार्ट करता हूँ। और करली ब्रेसेस को स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, स्ट्रिंग नेम के नाम से मैं एक यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, और मैं लेता हूँ यहाँ पे इंट एज नाम से एक वेरिएबल।
मैंने इसमें क्या किया, दो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लिए। वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, पहले आपको क्लास की डेफिनेशन बताता हूँ, क्लास है क्या और क्लास का हम यूज क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे क्लास में न्यू क्रिएट क्यों किया है, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे एक क्लास है, पब्लिक क्लास उप्स डेमो के नाम से मेरे पास क्लास है, उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लिया है। वो मैंने क्यों बनाई है, मैं वो आपको एक बार डिफाइन करता हूँ कि क्लास है क्या और क्लास का यूज क्या है। ओके, सो हमारे नोट्स पे आते हैं। नोट्स पे आए, इसमें क्या बता रखा है, क्लास क्या है, इट इज यूज्ड एज ए कंटेनर विच होल्ड्स ऑल द वेरिएबल्स एंड मेथड्स रिलेटेड टू क्लास। इसका मतलब क्या है, क्लास का एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, कुछ वेरिएबल्स दे दिए और मैंने कुछ उसके अंदर मेथड्स दे दिए। मेथड्स मतलब मैंने फंक्शंस दे दिए कुछ। मैं बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास रोहन है, मैंने सबसे पहले क्या किया, स्ट्रिंग नेम के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया और नेम में पास कर दूंगा रोहन, और मेथड में बना देता हूँ इज राइटिंग, ये मैंने एक मेथड बना दिया। ओके, और उसको मैं प्रिंट करा दूंगा, ये मेरे पास क्लास होगी। मैंने इसमें क्या किया, सेम टाइप के यहाँ पे रिलेटेड जो मेथड्स हैं और वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर करा दिया इसके अंदर। ये एक कंटेनर है। ओके, और क्लास को हम क्या कह सकते हैं, ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। क्लास मेरे पास क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं एक फोन, मैंने कंपनी को एक फोन दिया है, मैंने एक उसका जो ब्लूप्रिंट है वो दिया है कि भाई मेरे पास ये फोन है, मैंने डिजाइन किया है, आप इसको क्या करो, मेरे को 100 कॉपी इसकी बना के दे दो। तो वो क्या करेगा, मैंने एक ब्लूप्रिंट दिया, सबसे पहले मैंने ब्लूप्रिंट दिया उसको, तो ब्लूप्रिंट वहां पे क्या है, एक क्लास क्रिएट कर दी मैंने। वो ब्लूप्रिंट क्या है, वो क्लास है, जो मैंने उस कंपनी को दी है वो क्या है, क्लास मेरे पास। जो मैं क्लास वहां पे मैंने दी, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के बाद क्या करेगा, उसको असेंबल करेगा। असेंबल करने के बाद मेरे को फोन देगा, वो आउटपुट देगा मेरे को। ओके, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच डिफाइंस इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स फंक्शंस। क्लास क्या है, हमारे पास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। तो जब हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो क्लास है वो भी एक डाटा टाइप है। ओके, जो हमारा क्या करेगा, डिफाइन करेगा प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को। प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैं कोई भी एक पर्सन ले लेता हूँ, उसके जो हाथ है, उसके जो पैर हैं, वो क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, और वो हाथ से क्या काम कर रहा है, पैरों से चल रहा है, तो उसके फंक्शंस है। ओके, उनको डिफाइन करेगी ये चीज। क्लास इज द ओनली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ये क्या है, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, डाटा का। मैंने आपको बताया कि फोन में दे रहा हूं, तो वहां पे क्या है, मैंने ब्लूप्रिंट दिया, उसका कोई काम नहीं है। अगर उसको कोई फाड़ के फेंक देगा तो भी उसका कोई काम नहीं है। ओके, उसको कोई इजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और मेन चीज क्या है, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। क्लास जो होती है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, क्योंकि हम उसको, जैसे मैंने ब्लूप्रिंट दिया, उसका मेरे पास कोई भी काम नहीं है, उसको अगर मैं टच नहीं कर सकता हूं। मैं एक नक्शा मैंने दिमाग में सोच लिया कि भाई मेरा घर ऐसा बनाना है, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। जैसे क्या है, मैं यहाँ पे एनिमल ले रहा हूं, एनिमल क्या है, मेरे पास एक क्लास है। ठीक है, एनिमल जो है वो क्लास है। फ्रूट है, क्लास है, एक क्लास डिफाइन कर दी मैंने। जो एनिमल है क्लास है, उसके अंदर मेरे पास जो कैट है, डॉग है, टाइगर है, लॉयन है, वो सभी आ रहे हैं एनिमल्स के अंदर। ओके, सो मैंने एक क्लास डिफाइन किया उसको। वैसे ही क्या है, फ्रूट है, वो भी क्या है, मैं एप्पल ले रहा हूँ, ग्रेप्स ले रहा हूँ, मैं कोई पाइनएप्पल ले लिया, मैंने ड्रैगन फ्रूट ले लिया, वो सभी क्या है, एक क्लास डिफाइन किया और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स है। डॉग, कैट, टाइगर, लॉयन, और फ्रूट्स के अंदर मैंने ले रहा हूँ ग्रेप्स या फिर ड्रैगन फ्रूट, ये सभी क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। ऑब्जेक्ट्स क्या है, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ओके, और क्लासेस क्या है, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। ये आप ध्यान रखना, जो इंटरव्यूअर होता है कई बार क्वेश्चन कर भी लेता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो बिल्कुल है, क्योंकि हम उनको टच कर सकते हैं। डॉग को आप टच कर सकते हो, क्या एनिमल को टच कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। तो इसलिए वजह से जो हमारे पास क्लासेस हैं वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। एंड द एक्शन परफॉर्म बाय द डॉग और कैट आर द नॉन एज फंक्शन। डॉग है, जैसे डॉग क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है, अपनी पूंछ को हिला रहा है या फिर भोग रहा है, सो वो क्या है, उसके फंक्शंस है, वो क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है वो। The class does not occupy any memory space till the time an object is initialized। इसका मतलब क्या है, जो हमारी क्लासेस है वो कभी भी क्या है, मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करती है, जब तक हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर देते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, जो हमारी मेमोरी है उसको ऑक्यूपाई करेगा। उससे पहले हमारी जो क्लासेस है वो स्पेस नहीं लेती है। जैसे मैं आपका एनिमल का एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कैट है आप घर पे लेके आए हो, वो स्पेस वहां पे ले रही है। कैट की जो क्लास है एनिमल, क्या एनिमल आपके घर पे जगह ले रहा है, नहीं ले रहा, क्योंकि एनिमल क्या है, क्लास है। आप उसके अंदर कैट डिफाइन कर रखी है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा, उस वो जगह ले रही है, ना कि क्लास। ओके, ये हमारे पास क्लास है। सो अब आप इस वीडियो को पॉज करो और मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट में बताओ एक एग्जांपल जो क्लास का हो सकता है, जो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट है। ओके, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट है, वैसा एक एग्जांपल मुझे
बताओ कि क्या हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया एनिमल और फ्रूट का, वैसे ही आप मुझे बताओ एक दो एग्जांपल्स और कमेंट में जल्दी से जल्दी, और क्या हमारे पास एग्जांपल्स हो सकते हैं, या आप मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। ओके। और क्लासेस जो है वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट हमारे पास प्री डिफाइंड क्लासेस एंड सेकंड हमारे पास यूजर डिफाइंड क्लासेस। जो प्री डिफाइंड क्लासेस हम उनको यूज ही कर रहे हैं, जैसे मैं यूज कर रहा था स्कैनर का, वो भी प्री डिफाइंड क्लास है। मैं यूज कर रहा था सिस्टम डॉट इन का, वो भी प्री डिफाइंड क्लास है। ओके, और भी हमारे पास काफी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। और सेकंड होती है हमारे पास यूजर डिफाइंड, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड बना दी, स्टूडेंट डाटा बना दिया, कोई भी मैंने क्लास बना दी, वो क्या है मेरे पास यूजर डिफाइंड क्लासेस। ओके, सो आपको मैंने बता दिया क्लासेस क्या है, और अब मैं बताता हूँ ऑब्जेक्ट्स क्या है। ओके, फिर मैं आपको इसके रिलेटेड एक दो प्रोग्राम्स करके दिखाऊंगा, और फिर हमारे जो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है हो जाएगा कंप्लीट। और इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का है, जो उसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर आपको, मैं गारंटी दे सकता हूँ, इंटरव्यूअर आपको कंफर्म इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेगा ही करेगा। तो मैंने भी इंटरव्यूज दिए हैं, इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर गारंटी के साथ ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि वहां पे क्वेश्चन करता ही करता है। ओके, सो आप इस वीडियो को स्किप मत करो, पूरे को पूरा इस वीडियो को देखो। थोड़ा लेंथी हो रही है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, वो बेस्ट बात है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, जब हम मेथड्स का टॉपिक कर रहे थे हमने ऑब्जेक्ट्स वहां पे क्रिएट किए थे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है क्या। ओके, वो मैं आपको बता देता हूँ। एन ऑब्जेक्ट कैन बी ए रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑन विच ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज रिटन। ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जैसे मैंने आपको बताया डॉग कैट, ये क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ओके, like a real world, every object has some attributes and behaviors. In same way, object in our classes has attributes and behaviors. Okay, क्या है, जैसे हमारे रियल वर्ल्ड से हम इसको कंपेयर करके देखें, वो जैसे मैं कह देता हूँ डॉग क्या है, भौंक रहा है, डॉग इज बार्किंग, ये मैं बोल देता हूँ। ओके, सो वैसे ही अगर मैं क्लासेस को उसके बताऊं और ऑब्जेक्ट क्या बना दिया, उसमें डॉग बना दिया। डॉग बनाने के बाद मैं एट्रीब्यूट्स उसमें क्या करूंगा, वेरिएबल उसका मैं डॉग का कोई भी नाम ले लेता हूँ। और बिहेवियर मेथड मैंने क्या बता दिया उसको, वो बार्किंग कर रहा है, मतलब भौंक रहा है, ये मैंने उसको एक बिहेवियर बता दिया। सो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जो डॉग है वो एक ऑब्जेक्ट है। whenever we create an object of a class, it creates a temporary memory area in primary class with size written by the new keyword। ये क्या करेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक पहले आपको एक प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। मैंने एक क्लास बना ली, और मैंने यहाँ पे कोई भी मेथड अभी बनाया नहीं है, मेथड नहीं बनाया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के देखता हूँ पहले। ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा किसका, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फर्स्ट मैं लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट डाटा, जो मेरी क्लास का नाम है वो ले लिया मैंने। क्लास का नाम लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, ओबी के नाम से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और इक्वल का साइन और न्यू कीवर्ड। जब तक मैं न्यू कीवर्ड का यूज नहीं करूंगा, ये मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मेमोरी ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड जब हम इसको दे रहे हैं, तब ये क्या कर रहा है, मेमोरी को ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आएगा अगेन स्टूडेंट डाटा, जो क्लास का नाम है, और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस दिए और मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेव करके देखता हूँ। मैंने इसको सेव किया एंड मैं रन करके देखता हूँ। सो क्या हुआ, मेरे पास ये जो लाइन मैंने यहाँ पे प्रिंट करा रखी थी, वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये भी तो प्रिंट होना चाहिए था। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है। जो मैंने क्लास यहाँ पे क्रिएट कराई है, यहाँ पे मेथड मैंने अभी कोई बनाया नहीं है, और ना मैंने मेथड को कॉल कराया है। जब तक मैं कॉल नहीं कराऊंगा, ये क्या करेगा, यहाँ पर इनको कोई भी यूज नहीं है। ओके, क्लास का नेम और यहाँ पे दो पैरेंथेसिस, ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टर। मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्टर होता क्या है। मैं पहले आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में। ये करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन मैं मेरे नोट्स पे आता हूँ और यहाँ पे आगे बताता हूँ आपको। When an object is created using a new keyword, then space is allocated for the variable in heap memory and the starting address is stored in the stack memory। ये क्या कर रहा है, जब मैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स है उनको हीप मेमोरी के अंदर यहाँ पे क्या करेगा, स्टोर करा देगा। और जो उसका एड्रेस है, जो स्टार्टिंग एड्रेस है, उसको क्या करेगा, स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर करा देगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये एग्जाम्पल है। जो डॉग है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसके स्टेट्स भी है, लाइक कलर, नेम, ब्रीड। ओके, बिहेवियर भी उसके, जैसे मैं क्या, वो क्या कर रहा है, वेगिंग टेल, बार्किंग एंड ईटिंग, वो खाना भी खा रहा है, वो अपनी पूंछ को भी ला रहा है और भूख भी रहा है। तो उसके ये बिहेवियर्स हो गए हैं। ओके,
जैसे मैंने क्लास क्रिएट की, यहाँ पे इसने कोई भी स्पेस नहीं लिया। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ये क्या कर रहा है, स्पेस को एलोकेट कर रहा है। वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, एक ही क्लास के मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट जितने मन चाहे मैं उतने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना सकता हूँ। एक क्लास के मैं कितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाऊं, जैसे मैं एक पर्सन ले रहा हूँ, ओके, पर्सन में राम के नाम से भी एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, मैं रोहन के नाम से भी, सोहन के नाम से भी, कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ मैं। ओके, सो एक दो प्रोग्राम्स हम इससे रिलेटेड अब करके देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि कंस्ट्रक्टर और हमारे पास जो दिस कीवर्ड है वो क्या है। मैं एक बार इस कंसोल को हटाता हूं, यहां से कंसोल मैंने हटाया और मैं अब क्या करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जो ओबी मेरे ऑब्जेक्ट में वो लेता हूं। अब मुझे कॉल कराना है जो मेरा स्ट्रिंग नेम है वो, और यहाँ पे इंट एज है वो। तो इनको कॉल कैसे कराऊंगा मैं, डॉट की हेल्प से। ओके, और जो मेथड होते हैं उनको भी मैं कैसे कॉल कराऊंगा, डॉट की हेल्प से। ओके, सो ये आप ध्यान रखना। मैंने डॉट लिया और मैं क्या करता हूँ, एज ले लेता हूँ इसमें। एज मैं कर देता हूँ यहाँ पर 20। ओके, मैंने 20 ले ली और 20 लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, ओबी डॉट नेम कर ले लेता हूँ। ओबी डॉट नेम मैं कर देता हूँ यहाँ पर अमन। ये मैंने नाम ले लिया इसका। ओके, नाम लेने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओबी डॉट नेम, ओके, और प्लस कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्पेस भी दे देता हूँ। अगेन यहाँ पे कॉन्केटिनेशन और ओबी डॉट एज, ये मैंने एज दे दी। सेव करता हूँ, रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो मैंने लाइन दे रखी थी वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, और उसके बाद ये यहाँ पे क्या हुआ है, अमन 20 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये मैंने क्या किया है, एक क्लास ली। इस क्लास को मैंने कहां पर यूज किया है, जो मेरी उप्स डेमो नाम से क्लास है उसके अंदर मैंने उसको यूज किया है। अब मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट मैं कैसे क्रिएट करता हूं, यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगा, इस लाइन को एक बार कॉपी कर लेता हूं। जो मेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जो लाइन थी मैं उसको कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं ओबी डॉट नेम, ओबी वन के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट जो मेरा वो क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ एक क्लास के, मैं यहाँ पे चाहिए कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मेरे पास, मुझे पता थोड़ी मेरे पास क्लास में कितने भी बच्चे हो सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे 20 भी हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो मैं कितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। मैं रोहन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, मैं सोहन के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ओके, मैं कितने भी जितना ऑब्जेक्ट चाहूँ मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ओबी डॉट नेम करता हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम में मैं पास करा देता हूँ रोहन। मैंने रोहन पास करा दिया, एंड देन मैं क्या करता हूँ, ओबी वन, यहाँ पे भी ओबी वन कर देता हूँ। ओबी वन है मेरे पास ऑब्जेक्ट, एंड एज यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30। ओके, 30 मैंने क्लास सॉरी इतना तो बड़ा बच्चा नहीं होगा स्कूल में, मैं करता हूँ 15 कर देता हूँ। ओके, मैंने 15 कर दिया, और मैं क्या करता हूँ, इसको लास्ट में प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट कराने के लिए मेरे अगेन वही करता हूँ, ओबी वन डॉट नेम, अगेन कॉन्केटिनेशन एंड देन स्पेस, एंड उसके बाहर आके अगेन कॉन्केटिनेशन ओबी वन डॉट एज। यहाँ पे मैं कॉल करा रहा हूँ जो वेरिएबल उनको कैसे, डॉट से, और यहाँ पे भी डॉट से। ओके, डॉट से मुझे यहाँ पे कॉल कराना है। सेव करता हूँ एंड रन करके देखता हूँ। यहाँ पे आ चुका है रोहन 15, और जो मेरा अमन है वो है 20। उसकी एज आ गई और इसकी एज आ गई, ये दोनों मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ चुके हैं। इसके बाद ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इस क्लास के अंदर जो मेरा स्टूडेंट डाटा है उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक नहीं ले रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ, वॉइड, एंड देन उसका नाम मैं क्या कर देता हूँ, वॉक के नाम से मैं उसका एक मेथड ले लेता हूँ। ओके, वो मेथड का नाम दे दिया, और मैं उसके अंदर कोई भी पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं कराता हूँ। और उसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा नेम, देन कॉन्केटिनेशन, यहाँ पे स्पेस इज वॉकिंग। ओके, ये मैंने कर दिया, और अब मैं करता हूँ इसको सेव एंड रन। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जो मेथड तो क्रिएट कर दिया है, लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉल नहीं करा है मेथड को। तो मैं क्या करता हूँ, मेथड को कॉल कराता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ओबी वन को मैं कॉल करा लेता हूँ, ओबी वन डॉट, यहाँ पे मेरे मेथड का क्या नाम है, यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, जितनी भी मेरे पास प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे आ चुके हैं। जितने भी प्रॉपर्टीज है, मेथड्स हैं, फंक्शंस है, मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पे वॉक का यूज करना है, तो मैं वॉक यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, मैंने वॉक लिया, और उसको अब मैं अगेन सेव करके रन कर देता हूँ। सो यहाँ पे आ चुका है रोहन इज वॉकिंग। ओके, सो आई होप आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, हम कैसे मेथड्स को कॉल करा रहे हैं, कैसे हम वेरिएबल्स का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और कैसे हम अदर क्लास को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब जितनी भी बार चाहो उतनी बार यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या कर सकते हो, क्लास को यहाँ से कॉल करा सकते हो, मेथड्स को भी, उनके फंक्शंस को भी आप से कॉल करा सकते हो। ओके,
सो अब इस टॉपिक के बाद हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टर। ओके, मैं कंस्ट्रक्टर बताता हूं आपको क्या है। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मेन क्लास के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ले रहा हूँ क्लास का नाम, और क्लास का नाम लेने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो दे रहा हूँ। और न्यू कीवर्ड क्यों दे रहा हूँ, स्पेस क्रिएट करने के लिए, कि मेरे जो मेमोरी है उसके अंदर मेरे ऑब्जेक्ट है इसको स्पेस मिल जाए, न्यू कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट डाटा और उसके साथ मैं जो पैरेंथेसिस ले रहा हूँ, ये क्या शो कर रहा है, ये मेरा शो कर रहा है कंस्ट्रक्टर को। जब भी मैं क्लास का नाम और उसके साथ पैरेंथेसिस दे रहा हूं, तो ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहा है। ओके, यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ और उसने कॉल भी कराया है। जब मैंने ये कोड को रन कराया है, तो यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर था इसने कॉल करके रन भी हुआ है ये। तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके पास कोई वैल्यू नहीं होती है, उसने क्या किया है, यहाँ पे जो ये जो प्रोग्राम था इसको प्रिंट करा दिया, लेकिन जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके पास वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको नहीं प्रिंट करा। मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ भी क्रिएट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मेरा जो क्लास का नाम है वो ले लेता हूँ, स्टूडेंट डाटा, एंड देन पैरेंथेसिस, और करली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे एक मैसेज पास करा देता हूँ। मैसेज मैं पास करा देता हूँ यहाँ पर टेक डाइव विद गौरव, मैं इसमें एक मैसेज पास करा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे कॉल नहीं कराया है, मैंने एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट किया है, मैंने इसको यहाँ पे कॉल नहीं कराया। मैं देखता हूँ कि रन होगा या नहीं होगा। जैसे ही मैंने इसको सेव करके रन किया, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले मेरे प्रिंट हुआ वेलकम टू टेक डाइव, जो मैंने यहाँ पे इसको लाइन प्रिंट करा रखी है। ओके, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं सेव करके अगेन रन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, टेक डाइव विद गौरव। ये क्या है, ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल कराया है। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद जब भी मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ स्टूडेंट डाटा और पैरेंथेसिस, ये क्या कर रहा है, एक कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट अपने अंदर क्रिएट कर रहा है और उसको फिर रन भी करा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। सो इसलिए इसने क्या किया है, कोई भी प्रिंट नहीं कराया था। जैसे ही मैंने इसको एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर दिया है और उसके अंदर कोई वैल्यू दी, वैल्यू देते ही इसने क्या किया, उसको प्रिंट करा दिया। उसके बाद इसने क्या किया, मेरा जो फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको कॉल कराया, देन सेकंड ऑब्जेक्ट को इसने कॉल करा दिया। ओके, सो सबसे पहले इसने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल। ऐसे ही अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर होते हैं, जैसे ये हमारे पास ये जो कंस्ट्रक्टर हमारे पास नॉन पैरामीटराइज्ड है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर और क्रिएट करता हूँ। ओके, कंस्ट्रक्टर, और उसको भी ऐसे ही ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इंट ए नाम से एक वैल्यू पास करा देता हूँ। वैल्यू दी मैंने, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा दूंगा ए को। ओके, ए को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इसमें मैं वैल्यू देता हूं, मैं 20 वैल्यू दे दी। जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर रखा है, ये क्या करेगा, ए की वैल्यू 20 ले लेगा। सेव करके अगेन रन करके देखता हूं। सो इसने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर है, इसने क्या किया, मैंने आपको पहले जब मेथड्स कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि मेन जो मेथड है उसके अंदर जो लाइन होगी उसके अकॉर्डिंग मेरा जो कोड है वो चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, 20 पास कर दिया। 20 क्या है, ए की वैल्यू, ए मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके, देन यहाँ पे क्या है, एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे भी कॉल कर रखा है, ये क्या है, नॉन पैरामीटराइज्ड है, तो इसने क्या किया, इसको कॉल कर दिया। ओके, सो कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बता दिया कंस्ट्रक्टर क्या है। अगर मैं इसमें ऐसे कर दूं, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक इंट ए नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पर। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर क्या करता हूं, ए इज इक्वल टू ए कर देता हूं। ए इज इक्वल टू ए कर दिया मैंने। ओके, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक इंट ए नाम से यहाँ पे वेरिएबल ले लिया और इंट ए मैंने यहाँ पे पास करा दिया। ये जो इंट ए है ये मेरे पास है इंस्टेंस वेरिएबल, और यहाँ पर जो इंट ए है ये क्या है, लोकल वेरिएबल। ओके, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया, ए इज इक्वल टू ए कर दिया। और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक न्यू मेथड बनाता हूं। मैं मेथड बना लेता हूं डिस्प्ले के नाम से, डिस्प्ले के नाम से बनाया, और इसमें मैं कुछ भी वैल्यू पास नहीं कराता हूं, ब्रैकेट स्टार्ट किए, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ ए की वैल्यू को। ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे मैंने 20 पास कर रखी है, और अब मैं सेव करके रन करके देखता हूँ। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आई क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल नहीं कराया। मैं क्या करता हूँ, इसमें कॉल भी करा देता हूँ। मैं इसके बाद एक बार कॉल करा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ओबी डॉट डिस्प्ले, जो मेरे पास ये डिस्प्ले नाम से यहाँ पे मेथड है, उसको कॉल करा देता हूँ। सेव करता हूँ एंड रन। तो इसने यहाँ वैल्यू क्या दी है, 0। यहाँ पे तो मेरी वैल्यू 20 है, लेकिन इसने वैल्यू दी है 0। ये 0 क्यों दिया है, ये क्या हुआ है, जब मैंने ये कोड रन किया, ओके, जो कंपाइलर है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका है। कंफ्यूज क्यों हुआ है, वो ये सोच रहा है कि मैं कौन से जो वेरिएबल है उसको कॉल करा रहा हूँ। मैं ये जो वेरिएबल है इंट ए जो मैंने ले रखा है इसको मैं कॉल करा रहा हूँ,
या जो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इसको मैं कॉल करा रहा हूं। ये यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है, सो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं यूज करूंगा दिस कीवर्ड का। ओके, दिस कीवर्ड का यूज करूंगा, दिस डॉट ए कर देता हूं मैं। यहाँ पे मैंने जैसे दिस डॉट ए किया और इसको मैं सेव करके रन करता हूं अब, सो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 20। जो दिस कीवर्ड है वो किस लिए यूज करते हैं हम, डिफरेंट क्लास के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं और उसको मैं कॉल करा रहा हूं, सो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो मेरे पास इंटीजर वैल्यू है इसको ट्राई कर रहा है कि ये है नहीं है, लेकिन जब मैं दिस कीवर्ड का यूज कर रहा हूं तो ये समझ जा रहा है कि मैं जो ये दिस कीवर्ड ले रहा हूं किस लिए ले रहा हूं, इस 20 के लिए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे 20 दिया, 20 देते ही इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ओके, तो ये यहाँ पे दिस कीवर्ड का एक काम है। मैं और भी आपको प्रोग्राम्स करके दिखाऊंगा साथ के साथ कि हम उसमें दिस कीवर्ड का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, और ये दिस कीवर्ड की एक डेफिनेशन आप इसको पढ़ सकते हो। ओके, और ये स्टैटिक कीवर्ड है। ओके, स्टैटिक कीवर्ड मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, ये आप खुद करो। मैं ये नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं स्टैटिक कीवर्ड जब मेथड्स कराया था आपको बता चुका हूं। ये स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड है, ये सब आप पढ़िए और ये कैसे कैसे काम कर रहा है और क्या है ये आप खुद करिए। ओके, मैं आपको करा चुका हूं, मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा। ओके, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।